तो कमाने का तरीका सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा। पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं चाहे ना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए, ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है। मकान बना लो, लोन ले लो। बहुत सारे बैठे होंगे, लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो। लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो। लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित है। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर करके जा, उसका नाम, जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बनाया फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे। ना पत्नी ने वो कर्जा चुकाया, ना बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया। सुख से दो रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। अपना जीवन सही जियो, अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने का एक प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है हमारा वो जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाएगा। थोड़े में जिंदगी सुख में जियो। क्या भगवान शंकर को बैकुंठ की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को बहुत सारे धन की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को वैभव की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को सत्ता की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी? मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में धन, दौलत, संपदा कुछ भी नहीं रखा। कैलाश पर रहता है, शमशान में रहता है, उसके बाद भी वैकुंठ के भगवान नारायण और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा और इंद्रलोक के इंद्र जो विराजमान हैं, जो अच्छे अच्छे पुरियों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे नगर में रह रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, अच्छी अच्छी जगह पर जितने देवता रह रहे हैं, उन सारे देवताओं को उठाकर देखना और एक महादेव को उठाकर देखना। अगर सबसे अच्छे सुख से अगर कोई रहता मिलेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता मिलेगा। कुछ नहीं, फिर भी सुख।
1000 गौ हत्या बराबर दोष है। एक केतकी का कबूल अगर सर भगवान चढ़ जाए तो श्राप दे दिया। गौ माता से कहा कि आप बोल रही हो कि ब्रह्मा जी ने इसका दर्शन करा। हाँ, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, तेरा मुख पूज्य होगा। गौ माता सारे मंदिरों की परिक्रमा आगे से होगी, सारे तीर्थों की परिक्रमा आगे से होगी, माता पिता की परिक्रमा आगे से होगी। पर गौ माता तूने झूठ बोला है, इसलिए तेरी परिक्रमा तेरी पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होगी। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, मुद्रादान आगे से, स्वर्णदान आगे से, अन्नदान आगे से। केवल एक दान ऐसा होगा हिंदू सनातन धर्म में, गौ दान वो आगे से नहीं होगा, पीछे से होगा। गाय की पूंछ पकड़ कर, क्योंकि गाय ने झूठ बोला, तू असत्य बोल रही, झूठ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक पाप ऐसा है दुनिया का जो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और वो है अपने समय को व्यर्थ गंवा देना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने समय को व्यर्थ गंवाना। जो परमात्मा ने समय हमको दिया है, जो परमात्मा ने हमको समय प्रदान करा है, वो समय हमारा कर्म के प्रति जागरूक हो। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उसके प्रति तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। अरे कल जैसा साउंड कर दो भैया। तुम्हारा समर्पण कर्म के प्रति पूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो अपने समय को व्यर्थ गंवाना। आप अगर अपने घर में व्यर्थ बैठे हुए हो, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता नहीं है, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता है ही नहीं, तो आप अपने ये ना सोचें कि मैं किसी को अपशब्द कहूंगा तो पाप होता है, या मैं किसी को मार दूंगा तो पाप होता है। एक पाप ये भी होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग ना करें, ये भी पाप है। अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लगाएं, अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लेकर जाएं, ये भी पाप है। इक्कीस 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास, सबसे अच्छी श्वास, 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास अगर कोई होती है तो वो कौन सी होती है? जिसमें हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हों, हम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हों, या हम किसी दुखी के जीवन में उसके दुख को काटने में साथ दे रहे हों, तब समझना कि हमारी 21,600 श्वास में से वो श्वास श्रेष्ठ है। तब जानकर रखें कि हमारी उन समय की अवस्था में वो हमारी श्रेष्ठता है, उन श्वासों में हमारी सर्वश्रेष्ठता है।